हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कुमार, स्वागत है आपका। इस वीडियो में बात करने वाले हैं आज की बेहतरीन सरकारी नौकरी की नई भर्ती के बारे में, जो कि वैकेंसी रिलीज की गई है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की तरफ से एक बार फिर से नई सरकारी नौकरी की भर्ती निकल चुकी है, जो कि ऑल इंडिया के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात कि ऑल ट्रेड एलिजिबल है। पहले वैकेंसी एओसीपी ट्रेड के लिए निकलता था, अब वैकेंसी निकलनी मशीनिस्ट की शुरू हो गई है, मशीनिस्ट की वैकेंसी निकलने लगी है। लेकिन इस बार जो वैकेंसी निकाली गई है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री चांदा से वैकेंसीज रिलीज हुई है, और आईटीआई के ऑल इंजीनियरिंग ट्रेड अप्लाई कर सकते हैं। तो एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है। जितने भी आईटीआई पास आउट स्टूडेंट है, अगर आपका सपना है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में सरकारी नौकरी पाने, तो तैयार हो जाइए आप सारे स्टूडेंट, क्योंकि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री लेकर आ चुका है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री चांदा, जो चंद्रपुर में स्थित है। चांदा, यहीं से वैकेंसी नई वैकेंसीज निकल चुकी है। तो चलिए डिटेल नोटिफिकेशन वाइज हम डिस्कस करते हैं कौन कौन से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबिलिटी कंडीशन, सिलेक्शन प्रोसेस एंड एप्लीकेशन प्रोसेस वगैरह आपका क्या होने वाला है। लेट स्टार्ट नाउ। आगे बढ़ने से पहले चैनल पे अगर आप नए हैं सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन, ताकि इसी तरह लेटेस्ट सरकारी नौकरी की अपडेट आपको हमेशा मिलते रहे। आप जितने भी आईटीआई पास आउट स्टूडेंट हैं, आप अपना ट्रेड यहाँ पे ज़रूर कमेंट करना, ताकि आपको रिप्लाई मिल जाएगी हमारी ओर से कि आप एलिजिबल हैं ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में इस नौकरी के लिए अप्लाई करने के लिए, या फिर एलिजिबल नहीं है। तो चलिए करते हैं शुरू। सो एवरीवन, ये है आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री चांदा। चांदा जो है वो चंद्रपुर में बेस्ड है। ये महाराष्ट्र का बहुत बड़ी एक डिस्ट्रिक्ट है, जहाँ पर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बेस्ड है। एंड डिफरेंट डिफरेंट बहुत सारे इंडस्ट्रियल एरिया यहाँ पे है। नागपुर और चंद्रपुर में तो है ही जो इंडस्ट्रियल एरिया आपको देखने को मिलेगी। ओके, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री चांदा। इस डिपार्टमेंट तो बहुत बड़ा है, बहुत बड़ी डिपार्टमेंट है ये, यानी बहुत बड़ा इनका कैंपस है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का। लेकिन सबसे बड़ा डर यहाँ पे पता है किस चीज़ का होता है? जी हाँ, टाइगर का। टाइगर हो गया, तेंदुआ हो गया, जो लेपर्ड होते हैं, स्नो लेपर्ड हो गया, स्नो लेपर्ड सॉरी लेपर्ड, जो जंगल में मिलता है, आए दिन आपको देखने को मिल जाएगी यार, हमेशा। क्योंकि मैं इस ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के पास बहुत दिन रहा हूँ, जो इनके बगल में पावर ग्रिड है, वहाँ पे मैं बहुत साल, लगभग सालों साल वहाँ पे रहा हूँ। तो मुझे इनके बारे में बिल्कुल भली भांति पता है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री चांदा के बारे में, कि उधर हमेशा आपको ऑर्डिनेंस फैक्ट्री चांदा, यहाँ तक जो क्वार्टर मिलता है ना, वहाँ तक टाइगर आ जाता है यार नाइट में। तो बहुत ही सावधान रहने की ज़रूरत है। बट अमेजिंग लोकेशंस है, बहुत सारी बेनिफिट्स है, लोकेशंस अच्छा है, आपको देखने को मिलेगी। लेकिन सतर्क रहें, इतना ध्यान रखिएगा। चलिए वैकेंसीज की ओर आगे बढ़ते हैं। तो बेहतरीन वैकेंसीज है। डीबीडब्ल्यू यानी कि डेंजल बिल्डिंग वर्कर की वैकेंसीज निकाली गई है। 4 साल की सरकारी नौकरी आपकी होगी एफटीसी की बेसिस पे जो निकलती है। पोस्ट अच्छी खासी है, पोस्ट कम नहीं है। टोटल 135 पोस्ट पर ये वैकेंसी जो है वो रिलीज हुई है। स्किल्ड ग्रेड की जॉब है। सैलरी लगभग आपकी 31 से 35 हज़ार पर मंथ आपका सैलरी मिलेगा। डीबीडब्ल्यू टेन्योर बेस्ड डब्ल्यू। पोस्ट की देखें तो जनरल के लिए 11 है, ओबीसी एनसीएल में सबसे ज़्यादा 53, एससी के लिए 33 है, एसटी के लिए 13 है, ईडब्ल्यूएस 25 है, और एक सर्विसमैन वालों के लिए कुछ पोस्ट है जो रिजर्व्ड है। 25 वैकेंसीज निकाली गई है। अप्लाई करने के लिए पीडब्ल्यूडी वालों के लिए बिल्कुल आपको रिजर्वेशंस मिलेगी। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, द मिनिमम क्वालिफिकेशंस आपका स्किल लेवल, यानी कि आईटीआई आपका पास कंपलसरी है, आईटीआई होनी चाहिए। यहाँ पर मेंशन है एनसीवीटी, कैंडिडेट हैविंग नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट एनएससी फ्रॉम एनसीवीटी, आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। ट्रेड एओसीपी, देखिए डीबीडब्ल्यू की जो पोस्ट होती है एओसीपी वाले का ही होता है, अटेंडेंट ऑपरेटर केमिकल प्लांट, तो उनका सिलेक्शन पहले होगा। बाकी बात जो फीडर ट्रेड है, फीडर ट्रेड में आईएमसीपी, एमएमसीपी, एलएसीपी, उसके बाद है पीपीओ, फिटर जनरल, मशीनिस्ट, टर्नर, सीट मेटल वर्कर, इलेक्ट्रिशियन, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, बॉयलर अटेंडेंट मैकेनिक, इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आरएनएसी। तो जितने भी मैंने इंजीनियरिंग ट्रेड का अभी आपको नाम लिया है, जो केमिकल से रिलेटेड एंड डिमांडिंग होती है, वो फीडर ट्रेड के लिए वैकेंसीज निकाली गई है। सो मौका मत छोड़ना आईटीआई वालों, वैकेंसीज आ चुकी है ऑल ट्रेड आईटीआई पास आउट स्टूडेंट के लिए। ग्रेड स्किल आपका रहने वाला स्किल लेवल का, जो ट्रेड्समैन लेवल स्किल लेवल होता है। सैलरी वही 31 से 35 हज़ार आपकी पर मंथ होगी। एक चीज़ है, एओसीपी वालों का सिलेक्शन पहले होगा, बाद में ये सारा फीडर ट्रेड का होता है। तो एओसीपी बहुत कम पोस्ट होती है, बहुत कम कैंडिडेट करते हैं यहाँ पे। तो वो लोग का होगा। एज लिमिट देखो, 18 साल से लेकर 40 साल के कैंडिडेट इस फॉर्म को अप्लाई यहाँ पे कर सकते हैं। बाकी बात, एज रिलैक्सेशन प्रॉपर मिलेगी फॉर एसटी व एससी वालों के लिए 5 एंड ओबीसी वालों के 3 ईयर्स का। मिलिट्री ईयर्स अगर आप हैं 3 ईयर का, तो देख सकते हो
एप्लीकेशन फ़ी बिल्कुल नील बटा सुट्टा, कोई भी एप्लीकेशन चार्ज नहीं है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो इससे बड़ी गुड न्यूज़ क्या ही होगी है कि फ्री में आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। हाउ टू अप्लाई, ये फॉर्म का एड्रेस है, फाइनल एड्रेस आपको फिलअप करनी है, ऑफलाइन फॉर्म है, ऑफलाइन फॉर्म फिलअप करने के बाद ये एड्रेस पे सेंड करनी है और लास्ट डेट है 2 जुलाई। ध्यान रखिएगा, जो भी स्टूडेंट एलिजिबल है 2 जुलाई 2025 से पहले आपको फॉर्म इस एड्रेस पे भेज देनी है। इंडियाज़ के किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो या फिर किसी भी यूटी से बिलोंग करते हो, चाहे आप मेल हो अथवा फीमेल हो, सारे कैंडिडेट एलिजिबल हैं यहाँ पर अप्लाई करने के लिए। ओके, रेमिनेशंस की मैं डिस्कस करूँ तो आपको एक दिन का यहाँ पे अलाउंस के अनुसार 8 घंटे ड्यूटी मिलती है। लीव वगैरह टोटली आपको मिलेगी। जॉब स्पेसिफिकेशन, मैन्युफैक्चरिंग, हैंडलिंग, मिलिट्री एक्सप्लोसिव में आपको एमुनेशन डिपार्टमेंट आपको काम करने का मौका मिलेगा। ट्रेड टेस्ट, मोड ऑफ सिलेक्शन की मैं डिस्कस करूं तो आपका मार्क्स बेसिस पे आपका एनसीबीटी जो एनएसी है, क्योंकि एनएसी कंपलसरी है डियर, एनसीबीटी एनएसी मांगा गया है। एंड ट्रेड टेस्ट आपका कंपलसरी, ट्रेड टेस्ट होगा और प्रैक्टिकल टेस्ट होगा दोनों, हालांकि मेरिट बेस पे ही होगा बट प्रैक्टिकल टेस्ट एंड ट्रेड टेस्ट ये तो होगा ही होगा, इसके बिना तो कोई अप्लाई नहीं कर सकता। चले आते हैं लास्ट फॉर्म की ओर ताकि आपको पता चले कि फॉर्म कैसे फिलअप करनी है और इसके बारे में बताया गया कुछ ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में सिलेक्शन को लेकर। तो ये फॉर्म है, ऑफलाइन फॉर्म आपको फिलअप करनी है और आपको भेजनी है टू एप्लीकेशन फॉर, ये एड्रेस हो गया। देन यहाँ पे आपको पोस्ट अप्लाइड फॉर, तो किस पोस्ट में अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पर मेंशन है, अपने आप इस पर छेड़छाड़ नहीं करनी है। आपको अपना ट्रेड देनी है, अप्रेंटिसशिप ट्रेड, नेम, जेंडर, आपका एड्रेस डिटेल्स आपको पूरी फिलअप करनी है एंड पर्सनल डिटेल्स हो गया, डीओबी, ईमेल आईडी एंड आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स जो भी होगी। देन आपकी क्वालिफिकेशंस की इन्फॉर, जैसे कि 10th की डिटेल्स, उसके बाद आईटीआई की डिटेल, आपने अप्रेंटिसशिप किया है तो अप्रेंटिसशिप की पूरी इन्फॉर्मेशन फिलअप करनी है। आपने कोई एक्सपीरियंस वगैरह किया है तो एक्सपीरियंस की डिटेल आपको फिलअप करनी होगी। चेकलिस्ट आपको देख लेनी है कि क्या क्या आपके पास डॉक्यूमेंट सबमिट कर रहे हैं, तो यहाँ पे यस नो करके आपको सारा अटैच करनी है। एनएसी जो एनसीबीटी का एनएसी सर्टिफिकेट है आपने किया है, ये अप्रेंटिसशिप का वो देनी है। ओके रियल, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट, एनसीबीटी एक होता है, एनटीसी एक होता है, एनएसी। एनटीसी जो है वो एक आईटीआई का सर्टिफिकेट है, एनएसी आपका अप्रेंटिसशिप का सर्टिफिकेट है। बाकी बात कैटेगरी जो यानी कि आपने एसटी एससी ओबीसी है तो वो कैटेगरी सर्टिफिकेट है आपका, तो वो अलग से देनी होगी। फाइनल आपको यहाँ पे डिक्लेरेशंस पे अपना नाम, प्लेस, डेट और फाइनल आपका सिग्नेचर। सिग्नेचर करने के बाद जितने भी सारे डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें सेल्फ अटेस्टेड करके, फ़ोटो में भी सेल्फ अटेस्टेड करके, जो एड्रेस मैंने अभी आपको बताई थी वो एड्रेस पे 2 जुलाई 2025 से पहले ये फॉर्म आपको भेज देनी है। फॉर्म स्पीड पोस्ट वगैरह से किसी से भी भेज सकते हैं, लेकिन रहती है कि स्पीड पोस्ट से भेजो, उससे क्या होता है ना कि आप उसे ट्रैक कर सकते हैं कि मेरा एप्लीकेशन वहाँ पे पहुँचा या नहीं पहुँचा। ओके, बाकी बात जाइए, एक बेहतरीन वैकेंसीज निकाली गई है चांदा में, मौका मत छोड़ना। आप जितने भी स्टूडेंट एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए, क्योंकि सैलरी अच्छी है, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है, 4 साल की सरकारी नौकरी, बट ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में तो लग तो रही है यार। ओके, अप्लाई करो, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।